त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरु कृपा ही केवलम। हमारे प्रणवानंद एकेडमी के श्रद्धा प्रिंसिपल महोदय और उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सबको मेरा नमस्कार। हमने एक शिक्षा संस्था चला रहे हैं, इसका नाम है प्रणवानंद एकेडमी। और ये सीबीएसई एफिलिएटेड सिलेबस द्वारा संचालन हो रहा है। और ये संचालन कौन कर रहा है? भारत सेवाश्रम संघ। ये भारत सेवाश्रम संघ स्कूल तो संचालन का नाम से भारत सेवाश्रम संघ है, लेकिन स्कूल चला रहे हैं आप लोग। इसीलिए भारत सेवाश्रम संघ, इसका विषय में आज एजुकेशन के विषय में हम बोलने के लिए आया है। क्योंकि एजुकेशन एंड ट्रू एजुकेशन and man-making education and character building education, हम लोग एजुकेशन दे रहा है। We are educating our students, but is it true education? Question may be arised. Is it true education? Is it man-making education? Is it character building education? यद्यपि ये तीन जो ट्रू एजुकेशन, मैन-मेकिंग एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, ये समर्थक है। करीब करीब एक ही अर्थ वहन कर रहे हैं ये तीन शब्द। तो मैं एजुकेशन में जाने के पहले भारत सेवाश्रम संघ के विषय में बोलना चाहता हूँ। तो भारत सेवाश्रम संघ का आइडियोलॉजी, एम्स, ऑब्जेक्ट, इट इज लाइंग इनसाइड द भारत सेवा आश्रम संघ। दिस फोर, ये चार शब्द में ही इसका आइडियोलॉजी
इन सब्जेक्ट हम बता सकते हैं। भारत, पहले भारत लेकर के हम बोलना चाहते हैं। भारत, भारत, भा अर्थात ज्ञान, ये भारत के मुनि ऋषियों, विद्वान और फिलोसोफर्स, दार्शनिक, इन लोग ज्ञान में रत रहते थे, अर्थात ज्ञान अर्जन करने में ही लगे रहते थे। और इसके ज्ञान अर्जन करने के बाद ये ज्ञान वितरण में भी बिजी रहते थे। ठीक है जी, खुले रख। ये ज्ञान विज्ञान भारत से ही once upon a time, an ancient period, तो उस समय ज्ञान विज्ञान भारत से ही संग्रह करने के लिए पूरा धरती से आते थे। तो भारत छोड़कर के दुनिया के कोई भी कोने में कोई विश्वविद्यालय नहीं था उस समय। विश्वविद्यालय नहीं था। भारत में ही दो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी। एक नालंदा यूनिवर्सिटी और एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसके बाद भी बहुत यूनिवर्सिटी भारत में हुआ, तब भी दुनिया की कोई कोने में, अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ये सब भारत में था। सबसे प्राचीन है तक्षशिला और नालंदा। उसमें सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे। इसके पहले गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, यूनिवर्सिटी नहीं था। लेकिन बड़े बड़े गुरुकुल था। गुरुकुल में सब किस्म का एंड एवं शस्त्र विद्या भी उसमें शिक्षा दिया जाता। अर्थशास्त्र था, राजनीति शास्त्र था, सब कुछ था वहां पर। तो ये भारत में पहले से ही था। शास्त्र में महाभारत के युग में आप ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, ये सब का, रामायण के युग में वो रथ का नाम क्या था? पुष्पक रथ। ये एरोप्लेन सिस्टम था। इसके अलावा भी भारत में बहुत गुफा चित्र के अंकित था। उसमें एस्ट्रोनॉट का फोटो देखा गया। एस्ट्रोनॉट का जैसा आधुनिक युग में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सब। तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में भी
आप बोल सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन, जो अभी मॉडर्न एजुकेशन में दिखाई दे रहा है, उसका भी एग्जिस्टेंस था। तो अब ये भारत था हमारा। भारत अर्थात एक जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। भारत के समस्त लोग अर्थात भारत, हम भारत माता जब कहेंगे तो भारत, पूरा भारत एक मानचित्र नहीं है, मैप। इट इज नॉट ए मैप ओनली। भारत का जनसंपद, भारत के खनिज संपद, भारत के जल संपद, भारत के वनज संपद, ये सारे संपद लेकर के एक भारत बनता है, वही भारत माता। हमने भारत माता का मूर्ति रखा है, ये प्रतीकी है, लेकिन भारत अर्थ भारत के जन संपद, जल संपद सब। तो ये भारत माता, ये भारत को हम पूजा करेंगे। पूजा इस अर्थात इसको भक्ति करेंगे, इसको संरक्षण करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल थिंग्स। भारत के जन संपद को प्रिजर्वेशन की जरूरत है, भारत की जल संपद का प्रिजर्वेशन जरूरत है, भारत के वनज संपद एक दूसरे का साथ रिलेटेड है। अगर इसका विकास और प्रिजर्वेशन नहीं होगा तो जन संपद भी नहीं बचेगा। ये है भारत। तो भारत के एजुकेशन में, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एजुकेशन, हम एजुकेशन को 3 एरा में डिवाइड करते हैं। एक एंशिएंट एरा, एक मॉडर्न एरा और एक फ्यूचर एरा। We can't discuss regarding this future era, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है we can't guess। लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा कर सकते हैं, जैसे जा रहा है उस वक्त फ्यूचर में क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत। पूरा फ्यूचर को we can calculate, we can gauge। तो हम पहले एंशिएंट एरा, क्या एजुकेशन सिस्टम था, व्हाट वाज द एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल में जाते थे, छोटे छोटे गुरुकुल भी थे, बहुत बड़ा बड़ा गुरुकुल भी था। मुनि ऋषि अर्थात जो मनन करते हैं, ऋष्यति इति ऋषि। तो मनन करते हैं,
और वही उन लोग की दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स। हमारे देश में मुनि ऋषि ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे। आज के दिन में हमारे मुनि ऋषियों को हम कदर नहीं करते हैं। हम जाते हैं कांट, दांते, हेगल, एरिस्टोटल, लेनिन, मार्क्स, ये सब के पीछे दौड़ते हैं। उससे भी बड़े बड़े दार्शनिक हमारे देश में, एवं उनका प्रोडक्ट कौन कौन है? भगवान कृष्ण उनका प्रोडक्ट है। स्टूडेंट के रूप में कौन थे? भगवान कृष्ण, भगवान राम, बलराम, ये सब उनका प्रोडक्ट था। ये सब स्टूडेंट उनका गुरुकुल से निकला है। और गुरुकुल में जब जाते थे तो शिक्षा देते थे। पहला पाठ क्या होता था? धर्मं चर। दूसरा पाठ क्या होता था? सत्यं वद। तीसरा पाठ क्या होता था? गुरुदेवो भव। अगर गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रहते हैं, गुरु का ज्ञान को ट्रूली फॉलो जो नहीं करते हैं, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बनता है। अच्छा स्टूडेंट बन नहीं सकते हैं। गुरु को देवता ज्ञान से ये करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव हो धर्मं चर। अब ये धर्म को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है। धर्म को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है। मालूम नहीं हमारे देश में जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट हैं, उन लोगों ने धर्म का एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ धर्म हम पहले ही बता देना चाहते हैं। धर्म का कोई इंग्लिश टर्म नहीं होता है। धर्म का कोई इंग्लिश टर्म नहीं है। हम लोग बोलते हैं रिलीजियन। रिलीजियन इज नॉट धर्म, नॉट एट ऑल। रिलीजियन इज नॉट धर्म। धर्म का आज तक कोई इंग्लिश टर्म नहीं है। एंड इवन स्पिरिचुअलिज्म, दैट इज नॉट धर्म। स्पिरिचुअलिज्म भी धर्म नहीं है। धर्म का अलग एक डेफिनेशन होता है। रिलीजियन है ओपिनियन। अब देखिए पूरे विश्व में जो रिलीजियन है वो एक व्यक्ति ने अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है, एंड यू हैव टू बिलीव इट। यू आर कंपेल्ड टू बिलीव इट। लेकिन हमारे धर्म इसके कंपल्सन नहीं है। हमने बोला है आप विचार करते करते इसको ले सकते हैं।
हम लोग बोलते थे दीक्षा, गुरु दीक्षा लेना, तो बांग्ला में बोलते हाडी निवेश, हाडी निवेश बाजिए और गुरु निवेश छीने। अब गुरु को पहचान करके लेना चाहिए, whether he is actual guru, he can give you knowledge or not. जो मनुष्य के विषय में पूरा अंधकार को दूर करके ज्ञान का आलोक जला सकते हैं, वो है गुरु। तो तुम अगर पहचान के नहीं लोगे तो खराब गुरु मिलेगा, वो असली गुरु नहीं मिलेगा, नकली गुरु नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारे गुरु है, मिलता है ऐसा नकली गुरु। और हाडी हटा हुआ है क्या नहीं, उसमें आप चावल पकाओगे तो लीक करेगा क्या नहीं, वो पहचान के लेना पड़ेगा बजा करके। तो आप गुरु पहचान के लेंगे तो हमें ये जो हमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, हम लोग तो भगवान को मानते हैं। एक अध्याय है जिसमें ईश्वर का बात ही नहीं है। ईश्वर का बात ही नहीं है, एक भी शब्द उस अध्याय में नहीं है ईश्वर की बात। वो है कपिल मुनि का शंख योग। ईश्वर बोल करके वो ईश्वर का अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। फिर भी हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ श्रीमद् गीता में कपिल की शंख योग है, और उसमें उन लोग ईश्वर का बात नहीं कहा है, आत्मा का विषय में ज्ञान देते हैं, आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। कोई भी जगह में एक भी शब्द ईश्वर का नहीं है। तो हमें धर्म का जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा बोलना चाहता हूं। और धर्म किसका धर्म को लिए? समस्त वस्तु का धर्म है अलग अलग से। ये जो शरीर आप देख रहे हैं इसका भी अलग अलग से, हाथ का धर्म अलग है, आंख का धर्म अलग है, नाक का धर्म अलग है, मुंह का धर्म अलग है, और इस शरीर का सभी अंग प्रत्यंग का अलग अलग धर्म है, और सब मिल करके एक धर्म होता है। धर्म के विषय में आपको जानना है, एक्चुअल धर्म का विषय में आपको जानना चाहिए। आप पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, आप धर्म नहीं जानेंगे, ये होना नहीं चाहिए। तो एक्चुअल डेफिनेशन ऐसा संस्कृत में बोलते हैं, धारणा तीति आहो, धर्म धारण करके रखेंगे। क्या धारण करके रखेंगे? ये हाथ का धर्म है, ये पकड़ के रखा है। तो ऑल दिस माइक, तो ये धारण करके रखना, ये हाथ का धर्म हो गया। एंटायर
इसका मनुष्य का धर्म को लेकर के बात करना। तो हमारा मनुष्य में क्या है, तो धर्म का डेफिनेशन क्या, पहले हम मनुष्य का धर्म को लेकर के, मनुष्य का डेफिनेशन, ह्यूमैनिटी का एक डेफिनेशन होना चाहिए, उसको लेकर के पहले बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स इन लोग एक डेफिनेशन दे दिया, व्हाट इज ह्यूमैनिटी। तो उन लोगों ने बोला है, যে আমার কতক্ষণ টাইম আছে, तो मैन इज ए रैशनल एनिमल, मैन इज ए रैशनल एनिमल। This definition given by Western philosophers. पाश्चात्य देश का दार्शनिकों ने, लेकिन भारत के जो मुनि ऋषि संत जो दार्शनिक हैं, ओनली ये rationality cannot be the complete definition। और एक डेफिनेशन आता है धर्म का, वस्तु गुण धर्म, वस्तु का गुण ही धर्म है। ये जो वस्तु है, ये सब वस्तु है, इसका गुण ये धर्म है। सही बात। तो गुण के विषय में तो हम, हाँ ठीक है, हो जाए। तो वस्तु का गुण धर्म, तो वो धर्म में तो मनुष्य का क्या गुण होना चाहिए? ओनली बुद्धिवृत्ति, रैशनैलिटी मीन्स बुद्धिवृत्ति। तो मनुष्य एक बुद्धिवृत्ति संपन्न जीव। जब जीव शब्द आएगा तब जीववृत्ति भी आएगा। पशुवृत्ति, जीववृत्ति, ये गौ, कुत्ता, ये सब भी जीव है। प्लांट्स, ये भी जीव है। जिसका अंदर में भी प्राण है वो जीव है। हमारा अंदर में प्राण है, हम भी जीव है। इसलिए कॉमन गुण है जीववृत्ति। जीववृत्ति में क्या आता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हमको भूख लगेगा, सबको भूख लगेगा, मेरा भूख लगेगा, मैं मनुष्य। और गौ इत्यादि जो मनुष्य जंतु जानवर हैं, उनको भी भूख लगता है, वो खाएगा। ये कॉमन गुण है। अब जाइए, निद्रा, परिश्रम सबको होता है। परिश्रम से छुटकारा पाने के लिए निद्रा में जाना पड़ता है। ये हमें भी है, मनुष्य तक जंतु जानवर में भी है, प्लांट्स में भी है।
अब लोग जानते हैं प्लांट्स जो दिन में जागते हैं तो प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में क्या छोड़ते हैं, तो वो सोते हैं, सोने का बाद ये सब करते हैं। निद्रा हो गया भय। जो प्रबल होते हैं, पावरफुल होते हैं, दुर्बल होते हैं, जो दुर्बल पावरफुल को सबल जो होते हैं उनको डरेगा। ये हम भी डरते हैं, कुत्ता भी डरते हैं। डंडा देखने से कुत्ता भागते हैं डर से। इसके बाद वंश विस्तार, सभी प्राण से लेकर के, गौ से लेकर के और मनुष्य वंश विस्तार करते हैं। तो ये चार गुण, तब ये एक गौ से और मेरा, मैं मनुष्य, किसका क्या पार्थक्य होना चाहिए। जो एक मनुष्यतर जंतु से मनुष्य को पार्थक्य बनाते हैं वही धर्म होता है। तो ये पश्चात तो जो पंडित हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने बोल दिया मैन इज ए रैशनल एनिमल। तो भारत के मुनि ऋषियों ने सोचा ये कैसे रैशनल ओनली पाए, इट कैनॉट बी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये संपूर्ण ये शंका नहीं हो सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, ढूंढते ढूंढते, चिंता करते करते, शरण वरण चिंतन सब करते करते ये निकाला है विचारशील। मनुष्य के अंदर में विचारशीलता, जजमेंट कैपेसिटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये मनुष्य तक जंतु में नहीं होता है। फिर क्या आता है, तो ये बोलते ना ये भी ठीक नहीं है, और थोड़ा कुछ होना चाहिए, और थोड़ा कुछ क्या होना चाहिए। तो इतना तक आया, मनुष्य एक विचारशील बुद्धिवृत्ति संपन्न जीव। देखिएगा हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उनके स्तोत्र में लिखा है मनुष्य विचार बारंबार, बार बार विचार करने के लिए बोल रहा है। What you will do? Before that you have to think what is right and what is wrong. तुमको विचार करो, तुमको सत्य की ओर कौन ले जा सकते हैं, कैसे जा सकता है। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य के ओर कैसे आप जा सकता है। ये विचारशीलता नहीं होने से ये गुण आपका आएगा नहीं है। अब फिर भी लोग बोले नहीं और भी है, और भी है। तो फिर उन्होंने निकाला है अनुसंधित्सा, इंक्विजिटिवनेस, अनुसंधित्सा। उसमें भी संतोष नहीं आया तो फिर ढूंढते ढूंढते ढूंढते
बोला है ये अनुसंधिक्षा के साथ आत्म शब्द जो होना चाहिए, आत्म अनुसंधिक्षा। मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा होना चाहिए। मैं कितना दिन रहूंगा, मैं आया क्या लेकर के साथ में, क्या लेकर के आया, कुछ भी लेकर के नहीं आया, यही विचार है। मैं क्या लेकर के आया और जाऊंगा जब, तो क्या लेकर के जाऊंगा साथ में। नाउ इट बिकम कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसके बाद जो ड्यूटी है, देन कम्स द ड्यूटी ऑफ गॉड। ये उत्तर देना आपका ड्यूटी, उत्तर आपका मिलेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ गॉड टू रीच आंसर टू यू। आपको अंदर में ये उत्तर ईश्वर ही दे सकते हैं। आपको को हम तक ले जाना, ऐसा करके। अब देखो एजुकेशन में क्यों जोड़ना है धर्म को। हमारे देश के कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों ने कहते हैं रिलीजियन इज ए opium of the masses. Yes, correct. Correct. Religion opium of the masses. Religion अर्थात संप्रदाय। संप्रदाय जब शब्द आता है तब आपका सांप्रदायिकता, फैनेटिसिज्म, ये सब आ जाता है। बट धर्म में देयर इज नो प्लेस ऑफ फैनेटिसिज्म। अब देखिए भारत के जो इंडियन फिलोसोफर जो देखे गए हैं वो धर्म है, उसमें फैनेटिसिज्म। ये जो मैंने गुरु महाराज ने बोला है धर्म कहाँ है, प्रणवानंद जी महाराज, धर्म है निष्ठा में और त्याग संयम सत्य ब्रह्मचर्य। तो ये आपका अंदर में त्याग संयम सत्य ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो मैंने जो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी बताया वो नहीं हो सकता है। ये है एक्चुअल और ट्रू एजुकेशन। इसके बाद आप देखिए धर्म के विषय में आपको क्लियर हुआ। सत्यं वद, तो सत्य छोड़ करके जीवन में कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए हमारे प्रेयर में भी असतो मा सद्गमय, तब एजुकेशन के साथ अगर सत्य को नहीं जोड़ेगा वो अधूरा एजुकेशन हो जाएगा, अधूरा, इनकम्प्लीट। If your motto is to make a man great and wise, तो हमको ये धर्म सत्य। अब गुरुदेवो भव, थर्ड नंबर है गुरुदेवो भव। गुरु बिने ज्ञान ना होई,
ये जो असतोमा सद्गमय हो गया, इसके बाद तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें ज्योति के, लाइट के ओर, आलोक के ओर ले चलो। ये अंधकार कौन सा अंधकार? मेरा अंदर में जो अंधकार है, अज्ञान रूप अंधकार, तो ये तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये गुरु जी, आप लोग, आप गुरु हैं, आप शिक्षा गुरु। तो गुरु कैसे होते हैं? गुरु का अर्थ, गुरु अर्थात अंधकार, और रू अर्थात जो दूर कर सकते हैं। आप अपना पहचानो, अपने को पहचानो, आप कौन हैं। आपका एक इंपॉर्टेंस है गुरुत्व, गुरुत्व जिसको है वो गुरु है। You are not here to earn some money. You have to play the role of Guru. तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान रूप अंधकार से ज्ञान देकर के आलोक के, ज्ञान की आलोक के मार्ग पर आप ले जाना है। तो समझ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं, ये सोचना है, तब जाकर के ट्रू एजुकेशन होगा। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट है गुरुदेवो भव हो गया। इसके बाद है मातृदेवो भव। ये बहुत बड़ा चीज है, मातृदेवो भव। माँ कौन है? हमारे हिंदू शास्त्र में सप्त माता है, सप्त माता, जन्मदात्री, धरित्री, धात्री, गौ, गंगा, गायत्री, गीता, 7 माता है हिंदू शास्त्र के मुताबिक। तो देखिए, जन्मदात्री, धरित्री, धरित्री अर्थात जन्मभूमि। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा है, पिता स्वर्ग पिता धर्म पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। लेकिन उससे भी बड़ा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद विगर्यसि। ये किसने बताया? जब श्री राम का विजय हो गया तो लक्ष्मण जी राम जी को बताया, जो लंका क्यों ना हमारे कब्जे में रखे, ये स्वर्ण लंका है, इसको कब्जा में रखे। तो राम जी ने कहा, लंका शरणमयी अभी तो अयोध्या मम जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद विगर्यसि। तो ये जो सप्त माता, इसको संरक्षण करना है। सिर्फ जन्मभूमि नहीं है, धरित्री तो उनको भी संरक्षण करना है।
धात्री को कितना ऊंचे, धात्री जो हम पहले तो सर्जरी वगैरह नहीं होता था, तो वो धात्री माता, उनको माता ही कहते थे हम लोग, धात्री धारण करते, दाई बोलते हैं, दाई बोलते हैं। इसको, ये जो 7 माता संरक्षण, शास्त्र में पंच पिता भी कहा गया है। पितृदेवो मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो। और पिता कौन है? जन्मदाता, वो पिता है। इसके बाद कौन है? अन्नदाता पिता है। हम क्या, हमारा ड्यूटी, हमारे देश में हमको क्या ट्रू एजुकेशन मिला है? हमारे देश में लाखों संख्या में ये अन्नदाता का आत्महत्या करने में बाध्य हो गया। क्या हम अमीर होते हुए भी क्या उनको हर रोज थोड़ा बहुत खिला नहीं सकते थे? उनका बोझ, जो ऋण का बोझ, हम लोग उठा नहीं सकते थे? वो भी तो हमारा पिता है, अन्नदाता। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया, नहीं हम और खेती नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? और जाएंगे। अभी एक वो यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, तो उसमें वो लोग गेहूं उगा नहीं सकते हैं। इसके लिए यूरोपियन कंट्री में गेहूं का कितना ये है, अभाव है, क्राइसिस है। तो ये शिक्षा हमें होना चाहिए, जो अन्नदाता हमारा पिता है। तुम अपने पिता, यदि भी आजकल जो एजुकेशन सिस्टम, इसमें पिता को इसमें ओल्डेज होम में धकेल देता है। अब ओल्डेज होम में धकेलने वाला स्टूडेंट ही ज्यादा होता है। एक दिन देखा जाएगा, मोहल्ला मोहल्ला में 1-2 करके ये ओल्ड एज होम हो गया। घर में पिता माता को रखना पसंद नहीं करते हैं। तो हर इसमें ये लोग सोचते हैं ये बैकडेटेड है, ये हमारे साथ रहने का लायक नहीं है। ये जन्मदाता पिता हो गया, हम लोग उनको सेवा नहीं करते हैं आजकल। इसके बाद कौन है? अन्नदाता। हम उनको मरने के कगार पर छोड़ दिया, हम उनको सेवा नहीं करते हैं। अभयदाता, अभयदाता कौन है? ये जो आप लोग जिनको मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, चूड़ा चमार, ये सफाई कर्मचारी, आजकल मोदी जी ने उनको सफाई मित्रों एक सम्मान के रूप में दिया है। मोदी जी और भी किया है, दिव्यांग किया है, स्पेशल चाइल्ड। पहले हम लूला लेंगड़ा ये सब बोल देते थे, आज नहीं बोलते हैं। आज किसी को लूला लेंगड़ा बोलते सुनता नहीं है। तो एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए, इस सबका सम्मान होना चाहिए, सबका संरक्षण होना चाहिए। जो जिनके ऊपर हम निर्भरशील हैं, हम लोग एक दूसरे से निर्भर होकर के बचना है, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे।
ये जो चूड़ा चमार अगर उन्होंने काम छोड़ दिया, नहीं करेंगे हम ये काम, हमको नीचा बोलते हैं सब कोई, तो अब सोच सकते हैं कितना इंसेक्ट फैल जाएगा, कितना बीमार फैल जाएगा। एक चमार अगर जूता नहीं सिलते तो खाली पैर में चलना पड़ेगा, उसमें कील घुसेगा। तो एजुकेशन ऐसा देना है वो चूड़े चामर को भी सम्मान, जैसे सफाई मित्र बोल रहा है, ये बोल रहा है, उनको सम्मान के साथ रखना चाहिए। 4 नंबर हो गया पिता। 5 नंबर है भयत्राता। भयत्राता कौन है आपको तो बताइए, जिसके कारण हम आराम से घर में नींद जाते हैं। सोल्जर्स, हमारे सैनिक, हमारे पुलिस, यद्यपि घुसखोर पुलिस बहुत ज्यादा होता है, दे आर नॉट, इट इज द कॉज ऑफ एजुकेशन। अगर किसी ने रिश्वतखोर हैं, इट इज द कॉज ऑफ एजुकेशन। अपने एजुकेशन हम लोग एजुकेट कर नहीं पाए, एक्चुअल एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन दे नहीं पाए। अगर उनका अंदर में ये ज्ञान अब डाल देते हैं, हम नंगा आए हैं, जाना भी पड़ेगा नंगा, कुछ भी ले नहीं जा सकते हैं, तो ये ज्ञान उनका अंदर अभ्यास योग्य ना, अभ्यासेन तो कुंते वैराग्येन तो विच्छति। तो अभ्यास करते करते वो लोग भी और डिसाइड कि हम तो कुछ भी ले नहीं जा सकते हैं। तो ये सब ज्ञान हम मॉडर्न एजुकेशन में आए हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम टू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। लेकिन इसमें मैन मेकिंग एजुकेशन कहाँ है? सिलेबस में नहीं है। अगर मैन मेकिंग एजुकेशन होता तो भारत का इतना लूट मार नहीं होता। क्या संपद हमारा भारत में नहीं है, लेकिन भारत दो 2011 साल तक पिछड़े हुए स्टेट में गिना जाता था। क्यों? बिकॉज वी वर कैरेक्टरलेस। हमारा अंदर में चरित्र नहीं हुआ। चरित्र, गुरु महाराज ने वो रेवोल्यूशन में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, 2 बार जेल में गए। बाद में उन्होंने वो स्वतंत्रता संग्राम से हट करके चरित्र निर्माण के काम में लग किया। तो लोग बताए आपने ये स्वतंत्रता संग्राम छोड़ करके ये सब, बोले भारत में जितना बलिदान हुआ है स्वतंत्रता तो आएगा ही जरूर, लेकिन स्वतंत्रता आने का बाद भारत को कौन संभालेगा? अगर कुछ चरित्रहीन संभालता है तो भारत का क्या हाल होगा आप नहीं सोच सकता। मैं देख रहा हूं, तो हमने भी देखा है। गुरु महाराज तो देख के नहीं गया, अंतर्दृष्टि से देखा है, लेकिन हमने देखा है कितना चोरी, कितना स्कैम। लाख लाख बिलियन डॉलर हमारे देश से साइफोन हो गया विदेश में। तो आज भारत कहां पर जाता था? तो ये जो
और एक ये है, हमारे जो अर्थनीति, अर्थशास्त्र में हम जाएंगे तो इसमें जो सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी, ये भी बहुत गलत है। और देखिए, एक अंबानी, अदानी और दूसरे दूसरे बहुत सारे एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोलेंगे, इनको कैपिटलिस्ट बोलना चाहता हूं। अब देखा है मंदिर में सोना चढ़ा है 5 करोड़ रुपया। ये लोग मंदिर में सोना चढ़ाते हैं, लेकिन भूखा नंगा को एक कपड़ा नहीं देते हैं, भूख मिटाने का अन्न नहीं देते हैं। और इनका इनकम के साथ प्रांतिक लोग जो भारत के हैं, जिसका अभी भी 200-250 रुपया डेली मिलता है, उनका जोड़ करके पर कैपिटा इनकम बोलता है, उनका भी 3 लाख रुपया पर मंथ, जो 250 रुपया कमा नहीं सकते। इसमें हम क्या वैभवशालिनी भारत माता देखेंगे? हो सकता है, कभी होना चाहिए। माँ कभी भी अपने बच्चे को भूखा नंगा देख नहीं सकते हैं, तभी भी भारत माता, रोने वाला भारत माता देख रहा है हम लोग। तो ये पर कैपिटा इनकम और जीडीपी सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन ये गलत है। वही मैकॉले वाला शिक्षा हम अभी भी, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, शिक्षा नया नीति आया है, लेकिन उसमें भी हम मैकॉले वाला शिक्षा की बू आता है मेरे को। तो हम जानते हैं, हम इन लोग बहुत पावरफुल है, इनको साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, तो हम हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि मैन मेकिंग एजुकेशन, हमने अभी डिस्कस किया है, और भी इसको लॉन्ग डिस्कशन हो सकता है। तो हम संक्षेप में, जितना संक्षेप में हो, हम आपसे वार्तालाप किया है। आप कितना लेंगे, कितना ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यू आर ए मैन, आई कैनॉट डिक्टेट यू, I cannot compel you to receive my lecture, so it is up to you. लेकिन मैंने भारत के जो अभी भी शिक्षा व्यवस्था में कमी है, ये आपके सामने, it is not true education, it is not actual education, it is not man-making education at all. It may be education, a career making education. It cannot be the man-making education. The actual education, true education, makes a man great and wise. Can और आपका शक्ति को आप पहचानो,
आप गुरु हैं, अंधकार से, अज्ञान रूप अंधकार से आलोक के ओर ले चल सकते हैं। एक्चुअल जो हमें ये जो बताए हैं, जीव वृत्ति आहार निद्रा भय मैथुन इधर में आत्मा अनुसंधित्सा युक्त विचारशील बुद्धिवृत्ति। आपको शिक्षा ऐसा होना चाहिए, तराजू में दो चीज रखोगे तो आप विचारशीलता, बुद्धिवृत्ति, अनुसंधित्सा, आत्म अनुसंधित्सा बढ़ाओगे तो आपका अंदर में जो आहार निद्रा भय मैथुन जो गुण है वो घटेगा। लेकिन इसको घटाओगे तो आपके अंदर में ये सब बढ़ जाएगा। सिर्फ आप उसी को पार्श्विक वृत्ति, हमने हमारे सामने जितना लोग देखते हैं 100 करोड़ 140 करोड़, इसमें मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य अवयव है लेकिन उसमें कंप्लीट ह्यूमैनिटी नहीं है, पार्श्विक वृत्ति ज्यादा है। और पार्श्विक वृत्ति होने का कारण पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। मैं बड़ा, मैं बड़ा। भारत की शिक्षा क्या है? एंशिएंट एजुकेशन, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, सब में कृष्ण है। तो कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है। ये शिक्षा जब जाएगा तो ये लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं, बंद हो जाएगा। तो ये है ट्रू एजुकेशन। तो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस आपको यही ट्रू एजुकेशन देना है। इसीलिए मैं आज ये बोलने के लिए आया है। तो अभी हम खत्म करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमः परमात्मने नमः। सबको कल्याण हो। गुरु महाराज जी की जय। Thank you, Swamiji.